बिल्कुल लेस की तरह दिखने वाला ये सुंदर सा नेट का डिजाइन हम अपने नॉर्मल सिलाई मशीन के ऊपर बना सकते हैं। इसकी एक खास ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत है कोई भी कलर की ऊन की। आपके पास कोई भी कलर का ऊन पड़ा हो उसे आप ले लीजिएगा और बॉबिन में भर कर लीजिएगा। तो मैंने बॉबिन में भरकर ले लिया है। अब हम बॉबिन केस लेंगे। अब जैसे कि हम सभी को पता है, धागे से ऊन जो होता है वो मोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर बॉबिन केस का ये वाला स्क्रू हमें लूज करके लेना है, ताकि ऊन जो है वो अंदर आसानी से चली जाए। अब मैंने इसको अंदर की तरफ डाल दिया है। ऊन भी आसानी से चली गई, लेकिन ये इतना भी लूज ना हो कि ये यहां से निकले, तो ये गलत है। तो हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे, एकदम थोड़ा सा, ताकि ये यहां से बाहर ना आए और स्मूथली भी चले। तो ये बिल्कुल सही है। अब इसे हम डाल देंगे मशीन के अंदर जैसे हम नॉर्मली डालते हैं। तो ये हो गया बॉबिन का सेटिंग। अब मशीन के ऊपर धागा कैसा चढ़ाएं? तो देखिए ये सिंगल थ्रेड है, मतलब जैसे नॉर्मली बॉबिन भरते हैं वैसे मशीन के ऊपर मैंने ये बॉबिन भरकर ले ली है। और ये 3 है, सेम कलर के लिए है, आप चाहो तो मल्टी कलर भी ले सकते हो। अब इन तीनों को उठा के एक बड़े से कप में रख दीजिएगा जो कि हेवी है। तो इस तरह से कप में रख दिया है और धागे मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिए हैं। अब इन तीनों धागों को पकड़कर थोड़ा सा मैं कट करूंगी ताकि ये इवन हो जाए। और जैसे हम नॉर्मली धागा डालते हैं वैसे ही डालना है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पर डालकर ले लिया। बस फर्क इतना है कि ये 3 धागे एक साथ है। अब सुई के अंदर भी इसे डालेंगे। सुई के अंदर डालने के बाद हम हाथों लगे जो नीचे बॉबिन में हमने ऊन भरा है उसे ऊपर निकालेंगे। तो ये मैंने निकाल दिया और ये यहाँ तक फिक्स हो गया। अब दूसरी सेटिंग हमें करनी है ये टेंशन की। तो ये जो टेंशन होता है नॉर्मल होता है, इसे पूरा लूज करना है। मैंने इसे इतना लूज किया है कि ये हाथ से इस और हो रहा है। इतना लूज आपको भी करना है। तो ये धागा जो है वो बिना दिक्कत चलेगा। अब ये धागे का सेटिंग करने के बाद यहाँ पर हम जो स्टिच का नंबर है उसे 1 नंबर से बढ़ाएंगे। मेरा नॉर्मली 2 रहता है, मैंने 3 किया है। अब ये पूरा सेटिंग हमारा इस तरह से रहेगा और ये बिल्कुल डन है। अब कोई भी रफ कपड़ा लीजिएगा, उसके ऊपर सिलाई चलाकर देखनी है, क्योंकि ये सही है या नहीं उसे हमें चेक करना होता है। तो ये देख सकते हो जो ऊपर की तरफ का धागा है बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन जो नीचे की तरफ हमने ऊन भरा है वो ऐसा ही दिखना चाहिए, मतलब घुंघराली स्टिच लगनी चाहिए। और ये ही हमारी सेटिंग है, यही बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्टिच आपके भी आती है तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसे मैं स्लीव्स के ऊपर बनाऊंगी। इसके लिए 2.5 चौड़ी मैंने पट्टी ली है। अब पट्टी चाहे जितनी चौड़ी रख सकते हो। अब इस पट्टी के ऊपर नीचे से 1.25 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे किसी भी पैटर्न में ये डिजाइन बना रहे हो, आपको 1.25 इंच दूरी पर ही सिलाई लगानी है। अब बस यहाँ पर मैं मशीन को चला रही हूँ जिस तरह से हम नॉर्मली चलाते हैं। तो बस सीधी सिलाई हमें चलाते जाना है और सिलाई हमारी 1.25 इंच की दूरी पर ही आनी है। सिलाई हमारी लग चुकी है और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ ऊपर की तरफ एकदम नॉर्मल और नीचे की तरफ इस तरह से ये घुंघराली स्टिच लगेगी और ये बिल्कुल सही है। अब देखो इसे मैंने यहाँ पर पट्टी को खोल कर ले लिया है, जैसे कि एक साइड में घुंघराली स्टिच, एक साइड में सीधी सिलाई। अब इसे बीच में से खोल देंगे। खोलने के बाद अगर आपका सिंथेटिक कपड़ा है और कपड़ा बैठ नहीं रहा है तो आप आयरन करके लीजिएगा। ये मेरा कॉटन का कपड़ा है तो ये अच्छे से बैठ गया है। अब सिंपली हम इसे यहाँ पर हल्का हल्का खींचेंगे। तो बस दोनों साइड में उंगलियों को रखते हुए हल्के हल्के हाथ से खींचना है, ज्यादा खींचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये धागा जो है ये घुंघराली स्टिच रहती है। मतलब सिलाई टाका जो पड़ा है वो लूज पड़ा है। लूज टाका पड़ने के कारण ये बस थोड़ा सा खींचने से ही यहाँ पर ये बीच में से सुंदर सा डिजाइन बनता जाता है और ये बहुत बनाने में सिंपल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बस इसे हल्के हल्के हाथ से पूरा मैं पूरे पट्टी को खींच कर लूंगी। तो बीच में से ये धागे आपको नजर आ रहे हैं। और नोटिस करने वाली बात ये है कि हमने यहाँ दूसरे रंग का ऊन लिया था, लेकिन फिर भी कहीं पर भी आपको ये ऊन नजर नहीं आएगा। यहाँ पर लाल रंग का धागा ही नजर आएगा। इसलिए मैंने कहा था कोई भी आप किसी भी कलर का ऊन ले सकते हो। अब दोनों साइड से इन पट्टियों को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आयरन करके लेंगे। तो देखिए दोनों पट्टियों को मैंने आयरन करके ले लिया है और सेट कर दिया है।
सीधी साइड से आप देखोगे तो कितना सुंदर और डिसेंट लुक दिख रहा है। तो ये सिंगल है, आप चाहो तो इसे डबल लेयर ट्रिपल लेयर भी कर सकते हो। इसलिए मैंने और एक 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे मैं यहाँ पर रखूंगी और यहाँ पर भी मैं 1.25 इंच की दूरी पर, मतलब 0.75 इंच की दूरी पर जैसे पहली सिलाई लगाई थी वैसे ही लगा कर लूंगी। तो देखिए सेम तरीके से सिलाई लगाई है। इसे भी इस पट्टी को मैं यहाँ से पलट दूंगी, फिर उल्टी साइड में लेके इस पट्टी को भी सेम ऊपर की तरफ खींच कर लेंगे। सबसे पहले इसे बीच में से खोल देंगे। जैसे कि मैंने कहा सिंथेटिक कपड़ा है तो आयरन करके लीजिएगा यहाँ पर, और कॉटन का है तो जरूरत नहीं है। अब बीच में से हम इसको हल्के हल्के हाथ से खींचेंगे तो ये बहुत स्मूथली डिजाइन बनता है। आपको ज्यादा खींचने की या ज्यादा एफर्ट देने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी और ये डिजाइन बनाते समय भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसे हमने घर पर खुद से बनाया होता है और हमारे घर में जो धागे पड़े हैं उसी से ही बनाया है। तो ये देखिए ये बन गया। अब दोनों साइड की जो पट्टियां हैं इसे भी हम फोल्ड करके आयरन करके ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 डिजाइन बनाए हैं, मतलब 2 पट्टियां लगाई है। आप चाहो तो 3-4 बना सकते हो और इस डिजाइन को आप अपने प्लाजो के बॉटम में, सलवार के मोरी में, स्लीव्स के मोरी में, कुर्ती के दामन में, या फिर आप इस डिजाइन को स्लीव्स को बीचों बीच मतलब सेंटर से कट करके वहां पर भी बना सकते हो, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। जैसे कि हमने स्लीव्स के बॉटम में बनाया है, आप स्लीव्स के बीच में खड़े में बना सकते हो। तो यहाँ पर पूरी पट्टियां आयरन करके ले ली है। अब सिलाई कहाँ पर लगानी है देखो। तो ये जो डिजाइन है इसे लॉक करना जरूरी है। तो इस किनारे से जो सिलाई लगाएंगे इसे लॉक स्टिच कहेंगे और ये हम सीधी साइड से लगाएंगे। ठीक, तो ये लॉक स्टिच सीधी साइड से लगेगी। सेम तरीके से यहाँ पर भी सिलाई लगेगी, लेकिन ये सिलाई उल्टी साइड से, मतलब इसी साइड से लगानी है। सेम इस पट्टी के ऊपर भी ये लॉक स्टिच लगेगी सीधी साइड से और जो बाहर की सिलाई है पट्टी की वो लगेगी उल्टी साइड से। तो ये सिलाइयां हम लगा कर लेते हैं। तो सिलाई लगाने से पहले हमें इस धागे को निकालना है जो हमने 3 लेयर में, ट्रिपल लेयर में डाला था, और नॉर्मल रील में यहाँ पर डाल रही हूँ मैचिंग कलर का, जैसे नॉर्मली डालते हैं। और यहाँ पर जो हमने लूज किया था उसे नॉर्मल करना है जैसा हमारा रेगुलर होता है। उसके बाद बॉबिन में से ऊन का बॉबिन निकालकर धागे वाला बॉबिन डाल दिया है और बॉबिन का जो हमने सेटिंग किया था लूज, उसे फिर से नॉर्मल करना है। मैं टाइट नहीं बोल रही, नॉर्मल बोल रही हूँ जैसा नॉर्मल रहता है, और इसे लगा देंगे नीचे। तो यहाँ पर हमारी नॉर्मल सिलाई लगेगी। जैसे कि पहले लगानी है लॉक स्टिच, तो मैंने कहा था लॉक स्टिच हमारी लगेगी सीधी साइड से, तो इसे मैंने सीधी साइड में ले लिया है। अब यहाँ से हम एकदम किनारे से, सिलाई एकदम किनारे से आएगी, जो हमारे धागे बीच में जो डिजाइन है उसके ऊपर सिलाई ना जाए इसका ध्यान रखिए, और एकदम किनारे से हम सिलाई लगाएंगे। इससे होगा क्या, जो भी हमारा डिजाइन बनाए है वो लॉक हो जाएगा। जो धागा लूज हमने घुंघराली स्टिच आई थी वो पूरी लॉक हो जाएगी और डिजाइन खराब नहीं होगा। तो बस ये एक सिलाई लगा दी। अब इस साइड से भी हम लगा देंगे, बिल्कुल किनारे से लगानी है। और धागे का जो नंबर हमने बढ़ाकर लिया था, 3 नंबर किया था, वो भी मैंने नॉर्मल कर दिया है। तो ये लॉक स्टिच हमारे यहाँ पर लग चुकी है। अब हम इसके उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे क्योंकि जो पट्टियां फोल्ड करके ली है उसको भी सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ से इस पट्टी को मैंने फोल्ड करके लिया था और आयरन करके भी लिया था, तो बस इसे यहाँ पर इस तरह से रखकर मैं किनारे से सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ ऊपर की पट्टी को भी फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये नीचे की डिजाइन की पट्टियां मैंने आपको सिलकर दिखाई है। सेम तरीके से जो ऊपर का डिजाइन बना है उसके ऊपर भी सेम तरीके से मैंने सिलाई लगाकर ले ली। लॉक स्टिच सीधी साइड से और दूसरी सिलाई उल्टी साइड से। चारों सिलाइयां मेरी लगकर हो चुकी है और डिजाइन बिल्कुल रेडी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बना है, उतना ही डिसेंट लुक देता है। आई होप आपको ये डिजाइन पसंद आया होगा और आप इसे ट्राई भी जरूर करोगे। तो कैसा लगा डिजाइन बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।